हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग बात कर रहे थे कि क्लास 10th की एनसीईआरटी में पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब क्लास 10th की हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ते पढ़ते पहुंच चुके थे लेसन 4 में टॉपिक का नाम है राजनीतिक दल। तो आज बहुत मजेदार टॉपिक है, पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजनीतिक दल बनने के लिए क्या है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं। बाकी अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो यहाँ से कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम बोर्ड के एग्जाम को भी फोकस करेंगे और जो कंपटीशन वाले एग्जाम है जिसमें क्लास 10th लिखा जाता है कि क्लास 10th की किताबों से क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, तैयार हो जाइए। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पिछली वीडियो में रिव्यू देने के लिए, अच्छा लगा। बस ऐसे ही साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ी। राजनीतिक दल की जरूरत इसलिए पड़ी कि समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में बिजी है, लेकिन उस समाज को चलाने के लिए, इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नेता की जरूरत है। और अगर हर नेता अलग अलग व्यक्तित्व का हो गया, अलग अलग दल से हो गया, तब भी समस्या है। तो इसको समझाने के लिए, मतलब गांव में, शहर में, समझो गांव के अगर कुछ लोग हैं, हो सकता है उनकी विचारधारा थोड़ी थोड़ी मिलती है। दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति है तो उसकी विचारधारा हो सकता है आपसे ना मिले। हो सकता है मोहल्ले से दूसरे पंचायत का व्यक्ति हो तो हो सकता है उससे तुम्हारी विचारधारा ना मिलती हो। इसका मतलब जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा लोग होंगे, उतनी ज्यादा विचारधारा होगी। अब उतने लोगों में बहुत कम लोग होंगे जिनकी विचारधारा एक दूसरे से मैच करती होगी। अब बहुत सारी जनसंख्या में जब विचारधारा मिलने लगे, एक दूसरे से मैच खाने लगे, तो वो लोग मिलके एक संगठन बना लेते हैं। बाद में जब वो राजनीति में आ जाते हैं उसे बोला जाता है राजनीतिक दल। मतलब किसी दल की पहचान उसके सामाजिक आधार से होती है, वो किस समाज से है, किस समाज को आगे ले जाना चाहता है। बात समझ में आई। अर्थात राजनीतिक दल का मतलब है कि इस शासन व्यवस्था, जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उसमें उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान में जिनका वर्णन किया गया है कि सांसद होंगे, विधायक होंगे, उनको एक संगठन की जरूरत है। और उस संगठन में जो लोग काम करते हैं उसे हम बोलते हैं राजनीतिक सदस्य। और अगर वो सदस्य जिसमें मिलकर काम करते हैं उसे बोलते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक का मतलब है कि देखो, अगर हम लिखिए राज प्लस नीति, मतलब राज का मतलब कहीं पे तुम्हें शासन करना है और वो शासन करने के लिए तुम कोई न कोई नीति बनाते हो, कोई न कोई स्ट्रेटजी बनाते हो, उसे बोलते हैं राजनीति। अब राजनीति करने के लिए, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए किसी भी राजनीतिक दल के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब प्रमुख हिस्से क्या होते हैं किसी भी दल के प्रमुख हिस्से का। देखो, कोई दल होगा तो उस दल का कोई न कोई नेता होगा। तो पहली चीज हो गई कि राजनीतिक दल का जो प्रमुख हिस्सा होता है, हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, प्रमुख हिस्से की बात कर रहे थे। तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसमें कोई न कोई नेता होगा। जब नेता होंगे तो नेता के नीचे सदस्य भी होंगे, कुछ सदस्य होंगे, और सदस्य के नीचे जो काम करेंगे उनको हम बोलते हैं समर्थक। समझिए, नेता होगा, नेता के बाद भी कुछ सदस्य होंगे उस पार्टी से संबंधित, और उन पूरे पार्टी को सपोर्ट देने के लिए जो होंगे वो समर्थक होंगे। अर्थात किसी भी राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से में 3 चीजें आती हैं, नेता, सदस्य और समर्थक। नेता होता है कि अगर नेता आपको बनना है आपको झूठ बोलना आना चाहिए। अगर आपको झूठ बोलना नहीं आता है, एक्टिंग करना नहीं आता है, तो आप नेता कबो नहीं बन सकते। मतलब ऐसा समझिए, नेता बनने का नियम आपको बताते हैं कि किसी पे दुख पड़ा हो, गांव मोहल्ला में दुख पड़ा हो, तो ये समझो ही मत उसके यहाँ दुख पड़ा है, वो समझो दुख तुम्हें पड़ा है। मतलब अगर किसी के घर डेथ हो गई तो एकदम भोकर भोकर के रो, एकदम चिल्लाए चिल्लाए के लोग रो, तो ऐसा लगे कि तुम्हारे यहाँ कुछ हो गया। ठीक है, मतलब तुम्हें ये पूरे तरीके से अपने दिमाग में रख लो कि तुम्हें नेता बनने के लिए एक्टिंग आनी चाहिए। जहां रोने की बात हो, एकदम भोकर भोकर के रो, दुख प्रकट करना हो, समझ रहे हैं, किसी के साथ जाना हो, किसी की खुशी में शामिल हो, तो ऐसा लगे तुम्हारे यहाँ शादी हो रही है।
मतलब किसी के नेता मतलब समझो, जैसे तुम कहीं गए और तुम नेता हो, उसके यहाँ शादी है, तो तुम्हें ये एहसास नहीं होने देना वहाँ कि तुम नेता हो और किसी के और यहाँ शादी, गए एकदम शुरू हो गए, नागिन डांस बनाए के सब बच्चों को इकट्ठा करके शुरू हो गए, अरे नेताजी आए थे, नेताजी है, अंदर हो जाएगा गुरु। इसका मतलब है नेता होने का मतलब एक्टिंग आनी चाहिए। तुम्हारा मन नहीं नाचने का, तब भी जाओ उसके शादी में नाचो। तुम्हारा मन नहीं रोने का है, उसके घर जाओ तो खूब एकदम दुखी हो गए रो। अगर ये सब गुण है तो तुम नेता बन सकते हो। और तीसरा सबसे खतरनाक वाला गुण है, तुम्हें भर भर के झूठ बोलने आना चाहिए। अगर तुम झूठ बोल लेते हो तो नेता बन जाओगे, कहानियां बना लेते हो नेता बन जाओगे। नहीं तो देख लो, हैं, देख लो वर्तमान में कंडीशन, भाई लोग झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री बन गए हैं और तुम हल्के में ले रहे हो। भाई साहब क्या बात करते हो, समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि नेता, अच्छा नेता से खतरनाक उसके सदस्य होते हैं। मतलब अरे नेता साहब कैसे गलत हो सकते हैं, नेता गलत है लेकिन नेता साहब कैसे गलत हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक ये होते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता है कि नेता साहब सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तब भी सही है और गलत सही कर रहे हैं तो सही है ही। ठीक है, इसका मतलब एक राजनीतिक पार्टी के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है नेता, दूसरा का हिस्सा होता है उसके सदस्य, तीसरा का हिस्सा होता है समर्थक या अनुयायी, हम कह सकते हैं। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी उसके कुछ ना कुछ तो कार्य होंगे ना भाई को। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसके कुछ ना कुछ कार्य होंगे। अभी हम सबकी बात करेंगे भाई, देखो अभी हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में जाएंगे वो कैसे लिखेंगे। देखो भाई, तुम लोगों कैसे लिखोगे, तुमसे पूछा जाएगा राजनीतिक पार्टियों के कार्य का वर्णन कीजिए, तो 1 2 या स्टार बना के 1 2 3 ऐसे करके लिखते जाओ। जैसे भाई राजनीतिक दल है, उसका काम है सबसे पहले क्या लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले क्या लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। उसके बाद अगर चुनाव लड़ेगी तो और फिर क्या करेगी, जो नीतियां आती हैं, सरकार की नीतियां आती हैं या फिर योजनाएं आती हैं, इन योजनाओं को वो जनता के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। अलग बात है नीतियों के लिए जो पैसा है वो खा जाए, वो अलग बात है, लेकिन इनका काम ही होता है कि जनता के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसको जनता तक पहुंचाएं, उसका लाभ जनता तक पहुंचाएं। लेकिन राजनीतिक दल भाई ऐसा करते होते नहीं। दूसरी बात, यही राजनीतिक दल होते हैं जो संसद में जाके हमारे लिए नियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, नियम बनाते हैं, हमारे लिए कानून बनाने का काम करते हैं। तीसरा काम तो राजनीतिक दलों का ये हो गया। उसके बाद इन्हीं राजनीतिक दलों में कोई ऐसा दल होगा जो सरकार बनाएगा, जो सरकार में होगा। अगर कोई पक्ष, मान लो ये पक्ष है जो सरकार बना रहा है, इसके विरोध में, हम कह रहे थे इसके विरोध में या इसके विपरीत में होगा विपक्ष होगा, जो ये कहेगा कि अगर कहीं पर कोई काम गलत हो रहा है तो वो चिल्लाएगा। जैसे वर्तमान में राहुल गांधी, कोई काम गलत होता है भाई का एकदम बढ़िया रोला है, आराम से एकदम, उसे कोई गाली भी दे देगा ना राहुल गांधी को, वो इतना मैच्योर नेता है कि वो गाली सुन लेगा। भाई तुम गाली दे दिए, तुम्हारा काम हो गया, तुम निकलो। क्योंकि देखो कोई व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा होता है, जो वो बात बात पे गुस्सा हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो बात बात पे गुस्सा नहीं होगा। वो गुस्से का वेट करता है कि वो गुस्से को पालता है कि कहाँ पे वो समय आएगा जहाँ हमें गुस्सा दिखाना पड़ेगा। बात है, अब चिल्लरों वाला हाल है, करे बात बात पे गुस्सा है, मार देंगे काट देंगे ना भैया, मतलब तुम्हारी गुस्सा वाजिब होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस शुरू हो गए। ठीक है, यही राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो जनता के लिए, मतलब जनता के मुद्दों पर संसद में बहस करती हैं। बहस करने का मतलब नहीं कहते अगर काहे बहस कर रहे हो, बहस करने का मतलब है कि वो काम तुम्हारे लिए गलत हो रहा है कि तुम्हारे लिए सही हो रहा है। जैसे अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे जनता के लिए काम चल रहा है, संसद में अगर आप जाएंगे, अंबेडकर को लेकर बड़ा विवाद हुआ है कि अरे अगर तुम अब जितना अंबेडकर नाम लेते हो उतना अगर भगवान का नाम लेते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता है। ये भाई भगवान अलग है, अंबेडकर अलग है, और अंबेडकर की तुलना भगवान से करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता तो वो दुनिया का सबसे अनपढ़ इंसान है, भले कितना वो पढ़ा लिखा हो, और संसद में इसी बात को लेकर बॉन्डर हुआ था। इसका मतलब है कि आपको ये समझना पड़ेगा जनता का मुद्दा है तो जनता को पता है, वहाँ विवाद करने की जरूरत नहीं है, अभद्र टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में रहे हैं? इसका मतलब है कि जनता के मुद्दों पर यही राजनीतिक पार्टियां संसद में जाके बहस करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं बुरी बात है, उसे मिला जुला के जो एक बार कोई न कोई निष्कर्ष निकल जाता है। अब देखिए क्या क्या काम बताया,
कि राजनीतिक पार्टियों का काम है कि ये चुनाव लड़ेंगी तो कोई सरकार बनाएगा, कोई सरकार नहीं बनाएगा। अगली यही नीतियों योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का काम करती है। बात तो सही है गुरु, इन्हीं का काम होता है कि अरे हमारी सरकार ने ये किया है। भाई हमारे ये लोग कहेंगे नहीं, हमने हाईवे बनवा दिया है, हमने स्कूल बनवा दिया है, हमने जीएसटी लगा दी है, हमने टैक्स लगा दिया है, हम आपको आवास दे रहे हैं। ये सब कौन कहेगा? राजनीतिक पार्टियां चिल्ला चिल्ला कहती करें हमारी सरकार ने ये किया। उसके बाद नियम और कानून संसद में कौन बनाते हैं? यही राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं। वो सही हो गलत हो बात की बात, लेकिन बनाने का काम कौन करती है? यही राजनीतिक पार्टियां करती हैं। सरकार बनाएगा पक्ष और सरकार के विरोध में होगा विपक्ष। मतलब जैसे अभी मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो पक्ष में कौन है? बीजेपी है, और कांग्रेस का विपक्ष में। इसका मतलब पक्ष विपक्ष का निर्माण भी कौन करता है? यही राजनीतिक पार्टियां कहाँ करती हैं? संसद में करती हैं। अगला है जनता के मुद्दों को उनके बीच लेके जाना, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को उनको बताना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया या किसी और के लिए बनाया गया। ये सब बातों का निर्धारण कौन करती है? राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो एक बात और समझनी पड़ेगी। अच्छा इसको मिटा दिया यार, लिख देते हैं। तीसरा हम लोग कहे थे कि इनके होते हैं समर्थक। देखो अब हमें जरूरत ये है कि अब हमें बात करनी है कि जो राजनीतिक दल होते हैं मतलब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, या हम ये कह लें कि राजनीतिक दल क्या एक प्रकार के होते हैं? तो हम बता रहे हैं अब हमें पढ़ना है राजनीतिक दल के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बाबू? राजनीतिक दल के प्रकार। राजनीतिक दल के प्रकार हमें क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक दल के प्रकार। ठीक है, अब देखो राजनीतिक दल के मतलब वर्तमान में एक व्यवस्था है एक दल वाली, जिसको हम कहते हैं एक दल, जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी हो, वहां कहेंगे एक दल। या हो सकता है वो एक दल ना लिखे, एकल दल लिख दे, ऐसा कुछ लिख सकता है। मतलब कुल मिला जुला के समझना जहां पूरे देश में एक पार्टी हो। और वैसा देश है चीन। चीन में बाबू एक ही पार्टी है और कोई पार्टी वहां ऐसा नहीं कि वहां पार्टी बनाने की अनुमति नहीं है, वहां पार्टी बनाने की अनुमति है, लेकिन पार्टी बनाकर तो जो लोग सरकार में है उसके विरोध में तुम चुनाव लड़ नहीं सकते। समझ रहे हो? क्योंकि देखो प्रतिद्वंदी का मतलब है कि अगर जो सरकार में है वो अपने जनता को पूरा छूट दे कि तुम भी भाई आओ हमारे सामने, अगर चुनाव लड़ना चाहते हो चुनाव लड़ो और जनता से अगर जीत पाओगे जीत के तुम सरकार बनाना, और नहीं जीत पाए तो हम तो सरकार में भाई भाई करें। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में वहां की एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। पार्टी का नाम याद रखेंगे बाबू, कम्युनिस्ट पार्टी। ये कैसी पार्टी है? एक दल वाली। मतलब चीन में एक दल की व्यवस्था है और हालत यहाँ है पार्टी बनाने की आजादी है यहाँ पे कि कोई चाहे तो यहाँ पार्टी बना सकता है, लेकिन चुनाव प्रणाली मतलब जो सत्ता के लिए वो सामने आके विरोध में तुम्हारे खड़ा नहीं हो सकता है। तो दल बनाने का मतलब है क्या हुआ कि भाई दल बनाने का मतलब यही है कि चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहाँ दल बना सकते हो लेकिन चुनाव आके सामने से लड़ नहीं सकते। तो यहाँ क्या याद रखना है कि राजनीतिक के प्रकार में प्रथम दल होता है एक दल, मतलब उस पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी होगी। जैसे चीन में सिर्फ एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। अगली बात लिखेंगे कि चीन में आपको दल बनाने की अनुमति है, लेकिन आप जो सरकार में लोग हैं उनके खिलाफ आप कभी भी चुनाव में लड़ नहीं सकते या चुनाव में नहीं आ सकते। पहली बात होगी। अब कुछ देश ऐसे हैं जहां पे दो दलीय व्यवस्था है, दो दलीय व्यवस्था, अर्थात ऐसे कुछ देश जहां पे दो दल हों। ऐसे बहुत सारे देश आपको मिल जाएंगे, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गई। आप कहेंगे सर किस तरीके की बात हो रही है अमेरिका और ब्रिटेन? देखो अमेरिका और ब्रिटेन मतलब ये कह रहे हैं यहाँ दो दल होने चाहिए, दो दल होने चाहिए लड़ने के लिए। मतलब हम बहुत आसानी में कह सकते हैं जैसे अमेरिका में एक दल ऐसा होता है जो सत्ता में होता है, जो सरकार में बनाता है। मतलब एक दल ऐसा होता है जो सत्ता में होता है, या हम कह लें कि वो जो पक्ष में होता है, और एक दल ऐसा होता है जो विपक्ष में होता है। मतलब ये सरकार बनाए हैं, ये उस सरकार के
खिलाफ संसद में बैठते हैं कि कोई गलत नीतियां ना बनाया जाए। यही हाल ब्रिटेन में है कि एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, ठीक है। और इसमें कहीं कहीं पे भारत भी सम्मिलित है कि भारत में भी ये कंडीशन लागू है 2 दल वाली, लेकिन अपने यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। अपने यहाँ संसद में तो यही व्यवस्था है कि सत्ता और विपक्ष वाली, लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्योंकि कभी कभी कंडीशन है ना, जैसे एक बात समझो, अभी आप 2024 का चुनाव देखे होंगे। अच्छा, तीसरी जो दल है उसका नाम है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था का मतलब है कि आपको सरकार बनानी है, लेकिन इस सरकार बनाने में आपको 3, 4, 5, 6 मतलब ऐसे समझ जाओ कि कई सारे दलों की आवश्यकता पड़ती, तब जाके कहीं सरकार का निर्माण होता है। जैसे अपने यहाँ वर्तमान कंडीशन है, मतलब मेजर पार्टी अपने यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए 41 पार्टियां जो उसे सपोर्ट करती हैं। कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए 28-29 पार्टियां हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। इसका मतलब अपने यहाँ सिर्फ एक दल नहीं है, ना ही 2 दल है। अपने यहाँ क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब अपने यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती हैं। अपने यहाँ बहुदलीय व्यवस्था का मतलब सरकार बनाने के लिए बहुत सारे दलों का गठबंधन होता है। क्या होता है भैया? गठबंधन होता है, गठबंधन होता है। समझेंगे आप? आपसे क्या लिखेंगे? एक दल में पूरे देश में एक दल होना चाहिए, जैसे चीन, यहाँ पे पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। 2 दलीय व्यवस्था कहाँ? अमेरिका, चीन में। भारत भी आता है, लेकिन भारत को नहीं रखेंगे क्योंकि बात सत्ता विपक्ष भारत में भी संसद में होता है, लेकिन इसको अभी रखेंगे नहीं। भारत में जो व्यवस्था है वो बहुदलीय है। सरकार बनाने के लिए एक नहीं अनेक पार्टियों की आवश्यकता पड़ती है। सरकार बनाने के लिए एक नहीं अनेक प्रकार की पार्टियों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लिखेंगे राजनीतिक पार्टियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। ठीक है, यहाँ तक सही समझ में आ गया? एकदम चंगा तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय आपको भी समझ में आ गया है। आपको पार्टियों की बात समझ में आ गई है, आपके उसके कार्य भी समझ में आ गए। अगर यहाँ तक एकदम चंगा हो गया गुरु, तो हम आगे चलेंगे। आगे चले? ठीक है, इसके आगे देखते हैं किस प्रकार से कहानी है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। आपसे ये पूछा गया है, आगे पूछा गया है कि सर एक चीज बताइए, जैसे कोई भी देश है, कोई भी देश है, वहां पे अलग अलग पार्टियां होती हैं। तो हम कहते हैं कि सर कुछ पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं, कुछ पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, तो इनका क्या मामला है? तो भाई इनको भी समझ लेते हैं कि कब किसी पार्टी को हम क्षेत्रीय पार्टी कहेंगे, कब किसी पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, बाकी जरूरत लगी थी उधर मिटा दिया जाएगा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रीय पार्टी की। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रीय, या इसी को हम बोलते हैं प्रांतीय पार्टी। देखो यहाँ की कंडीशन क्या होती है, ध्यान से समझना। जब कोई पार्टी, ध्यान से समझेंगे, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा, लिखेंगे क्या लिखेंगे? राज्य विधानसभा का चुनाव होगा। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा का जब चुनाव होगा उसमें भाग लेगी, और भाग लेने के बाद जब वहां पे चुनाव होगा तो चुनाव में जितना वैध मत पड़ा हो, जितना मतदान हुआ हो, उसका 6%, ध्यान से समझेंगे मुन्ना, याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप गड़बड़ी किए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। जितना चुनाव में वैध मत पड़ा हो, वैध मैंने इसलिए कुछ, जैसे कुछ वोट खराब हो जाते हैं तो उनको काउंट नहीं किया जाता है, तो कुछ जितना वैध मत उसका कितना %? 6%। और कम से कम 2 सीटों पे, और कम से कम 2 सीट पे उसे क्या मिल जाए? जीत मिल जाए, मतलब 2 सीटें वो जीत जाए। ध्यान से समझेंगे। तो उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, अर्थात उस पार्टी को हम कह देंगे क्षेत्रीय या प्रांतीय पार्टी। यहां तक बात समझ में आई? एकदम क्लियर है? हमने क्या बताया कि क्षेत्रीय या प्रांतीय पार्टी उस पार्टी को कहेंगे जब राज्य विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव में जितना मत पड़े उसका 6%, उसके अलावा और कम से कम 2 सीट पे उसे क्या मिलनी चाहिए? जीत।
अगर 2 सीट जीत जाते हैं तो उसे बोलेंगे क्या, क्षेत्रीय या प्रांतीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। यहाँ तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सर क्षेत्रीय या प्रांतीय पार्टी क्या होता है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई, चकाचक हो गई। आगे समझेंगे। ये तो पहली हो गई। अब आगे आपसे पूछा जाएगा, वो कहेगा कि सर एक चीज बताओ, राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है, राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है, या कभी कभी राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल क्या होता है। ध्यान से समझो। अगर मैं कहूं कि कोई ऐसी पार्टी जो पूरे देश में फैली हो, कोई ऐसी पार्टी जो पूरे देश में फैली हो, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा कि कोई पार्टी हो, कोई पार्टी हो जो पूरे देश में फैली हो, पूरे देश में फैली हो। अब कहेंगे सर पूरे देश में कैसे फैलेगी ये, तो समझो ना भाई, पूरे देश में कैसे, कोई एक पार्टी पूरे देश में कैसे फैल सकती है, कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो ध्यान से समझेंगे। जब लोकसभा का चुनाव होता है, भाई किसका चुनाव कराएंगे आप, लोकसभा का चुनाव। ध्यान से समझेंगे बाबू, जब लोकसभा का चुनाव होता है, ध्यान से समझेंगे, जब लोकसभा का चुनाव होता है, ध्यान से समझो। चलिए, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ध्यान से समझेंगे। अब लोकसभा का जब चुनाव होगा तो अलग अलग राज्य में होगा, तो राज्यों के विधानसभा में जितना मत पड़ेगा, लोकसभा में जब चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा तो अलग अलग राज्य में होगा। उन राज्यों में जितना मत पड़ा है, उन सभी राज्यों का 6% मत चाहिए, उसको 6% मत का चाहिए। और उसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें वो मिले, कम से कम 4 सीट उसे मिले, तो उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है। ठीक है, देखो भाई हमने क्या लिखा, हमने कहा कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, ध्यान से समझेंगे, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जितना कुल वोट का 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, देखो जैसे चुनाव होगा, चुनाव में जितना वैध मत पड़ेगा, वैध मत का 6%, वैध मत का 6% कहाँ पे, राज्य विधानसभा के चुनाव में, राज्य विधानसभा के चुनाव में उसे कितना चाहिए, कम से कम, ये किसमें चाहिए भैया, राज्य मतलब विधान सभा के चुनाव में, चुनाव में। ठीक है, तो 6% मत यहां मिल गया। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हो, तो ध्यान से समझेंगे, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हो तो कम से कम 4 सीटों पे उसे विजय मिलनी चाहिए, 4 सीटों पर उसे विजय मिलनी चाहिए। अब कहेंगे सर 4 सीटों पे विजय मिलनी चाहिए, तो किस तरीके से 4 सीटों पे विजय मिल सकते है, यही तो बात है। देखो जैसे अभी आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी 2012 में स्टेब्लिश हुई है। अब समझना, उसने कहीं पे चुनाव लड़ा, तो अगर चुनाव लड़ने में जितना मत पड़ा, कितना मिल जाए उसको, 6% वोट मिल जाए, उसके बाद वो कितनी सीटें जीत जाए, 4 सीटें जीत जाए। अब बात आई कि सरकार एक ही जगह जीतना है ना भाई, कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं के वोट में, मतलब अलग अलग राज्यों का विधानसभा का वोट होना चाहिए, वहां पे कम से कम 4 सीटों पे क्या हो जाए, उसे जीत मिल जाए, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता। दोनों बात में कंफ्यूजन खत्म हो गया भाई। जब राज्य विधानसभा का चुनाव होता है तो वो किसी एक राज्य में होता है, तो एक राज्य में चुनाव, जैसे मान लो यूपी का, आप समझो, अब यहाँ दिमाग लगा के समझने की जरूरत है, हम क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं, नहीं तो तुम लोग कछु और समझ जाओ, फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्षेत्रीय पार्टी का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव किसी एक राज्य में होता है, जैसे मान लो यूपी में। अब यूपी में जब मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हुआ तो किसी पार्टी ने 6% मत प्राप्त किया और उसके 2 कैंडिडेट जीत गए, तो उस पार्टी को क्षेत्रीय या प्रांतीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पार्टी है पूरे देश में फैली हो, अब पूरे देश में फैलने का मतलब हो सकता है यूपी में भी हो, एमपी में भी हो, महाराष्ट्र में भी हो, बिहार में भी हो, तेलंगाना में भी हो, ऐसे ऐसे करके हर जगह फैली हो, तो फैलने का मतलब भाई उसके समर्थक होंगे। अब वो कह रहा है जब लोकसभा का चुनाव हो तो
उस लोकसभा में उसे कितने मत मिल जाए, 6% मिल जाए। उसके बाद इसी में जब राज्य विधानसभाओं का चुनाव हो तो अलग अलग राज्यों से कम कितनी सीटें जीत जाए, वो 4 सीटें, कम से कम कितनी सीट जीत जाए, 4 सीट, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता। आप कहेंगे सर ठीक है, तो राजनीतिक दल कितने प्रकार की पार्टियां होती हैं, 2 प्रकार की, पहला क्षेत्रीय पार्टी, दूसरी की राष्ट्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी की बात समझ में आ गई, और राष्ट्रीय पार्टी किसे कहेंगे इसकी भी बात समझ में आ गई। अब आपसे हो सकता है वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछे कि मां साहब एक चीज बताओ सर जी, कि अगर कोई पार्टी एक बार राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो क्या हमेशा वो राष्ट्रीय पार्टी बनी ही रहेगी, क्या हमेशा वो राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी? ना भैया, ना ना ना, मतलब आपको राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। यदि कोई पार्टी लगातार 2 आम चुनाव, मतलब लोकसभा या विधानसभा, जैसे भाई 5 साल पे लोकसभा का भी चुनाव होता है, और 5 साल पे ही, मतलब 5 वर्ष में विधानसभा का भी चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। अब ध्यान से समझना, 5 वर्ष पे लोकसभा का चुनाव होता है, 5 वर्ष से विधानसभा का चुनाव होता है। हो सकता है लोकसभा का चुनाव पहले हो जाए, विधानसभा का बाद में हो, या विधानसभा का पहले हो जाए, लोकसभा का बाद में हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये चुनाव हो और वो पार्टी 6% मत ना मिले और 2 सीट ना जीते, या फिर यहां से 6% मत ना प्राप्त हो और 4 सीटें भी ना जीते, ध्यान से समझेंगे। हमने क्या कहा कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो और उसे 6% मत नहीं मिले, ध्यान समझना, 6% मत ना मिले, उसके बाद 6% ना मिलने के बाद वो 4 सीट ना जीत पाए, ध्यान समझना, जो 4 सीट है वो जीत ना पाए, तो उसका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो खत्म कर दिया जाता है। अब अगले बात आई कि सर क्या एक बार हार गए तो एक बार में रद्द कर दिया जाएगा, या एक से ज्यादा बार हारेंगे तब? तो भाई अब देखो साफ साफ पूरी लाइन अब क्लियर करो कि अगर कोई पार्टी 2 बार चुनाव हो, ध्यान से समझे, कितनी बार चुनाव हो, 2 बार, अब दोनों बार चुनाव में 6% वोट प्राप्त ना करे, 4 सीट न जीते, तो उसके बाद जब देखो, जैसे अब समझो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस पार्टी ने 6% वोट नहीं किया और 6% के साथ साथ जो 4 सीट है उसे वो भी नहीं मिली, तो एक बार चुनाव में काम खत्म हो गया। तो चुनाव आयोग उसकी राष्ट्रीयता को खत्म नहीं करेगा, फिर वो वेट करेगा, अगला फिर चुनाव होगा, दूसरी बार जब चुनाव हुआ उसके बाद भी उसने 6% मत प्राप्त नहीं किया और 4 सीट उसने जीती नहीं, तो उसके बाद 2 बार अगर लगातार हार हो गई तो उस पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का उसे दर्जा दिया गया है वो खत्म कर दिया जाता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी राष्ट्रीय दल का या राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीयता दल करने के, मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, तो तुम लिखोगे क्या, यदि कोई पार्टी 2 बार आम चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 6% मत और 4 सीट नहीं जीत पाती है तो उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया जाता। ये भी बात क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर हो गया। अब तुमसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो तुम बताओगे वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। कितने हैं राष्ट्रीय दल ना, 6 राष्ट्रीय दल है वर्तमान में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे आपको एकदम साफ साफ मिलेगा कि भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। अब उन 6 राष्ट्रीय दलों का एक एक करके भाई नाम लिख लो तो मामला हो जाए क्लियर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और शर्तियां क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूं कि चलो आपको लिखने के लिए बड़े क्वेश्चन ना दें, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछेगा। तो ध्यान से समझेंगे, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं, ध्यान से समझेंगे। अब एक एक का नाम लिखेंगे, उससे संबंधित जो फैक्ट है वो भी लिखेंगे। जैसे पहला राष्ट्रीय दल जिसको हम कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, क्या बोलेंगे भाई, बहुजन समाज पार्टी, ध्यान से समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं BSP,
तो ये तो हो गई बात, पार्टी का नाम हो गया। अब आपसे ये वो पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ ले, कहेंगे कि सर 1984 में हुई थी। हो सकता है वो पूछे कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो आप नाम याद रखेंगे कांसीराम। ठीक है, स्थापना किसने, कांसीराम 1984 में। और यही वो पार्टी है मायावती वाली, जिन्होंने यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री पद पे काम किया। अब वो हल्के में लेना नहीं है। और ये राष्ट्रीय पार्टी है, सोचो कि यूपी में दबदबा नहीं है, हर जगह दबदबा, और पार्टी का संचालन करती हैं मायावती जी। जब मायावती की सरकार होती थी तब पूछना अधिकारियों से पसीना आता था। अब लोग कहते हैं ना योगी बाबा डरता था, कोई नहीं है, थोड़ी सी इज्जत करते हैं बाकी। उसे भाई साहब अधिकारियों की हालत खराब होती थी, अरे भैया, मतलब वो ऑन द स्पॉट कार्रवाई करती थी, वो सोचती होती कम थे, एक भी समझना। तो पहली पार्टी बहुजन समाज वाली पार्टी बीएसपी, स्थापना 1984, स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति हैं, कांसीराम द्वारा। चलो ये हो गया। अब दूसरी की पार्टी लिखेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी, क्या लिखेंगे भाई, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय क्या लिखेंगे, बीजेपी, क्या लिखेंगे भाई साहब, बीजेपी। आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी। देखो इसकी स्थापना के संदर्भ में दो चीज मिलता है। एक स्थापना समझ में 1951 वाला मिलता है, लेकिन उस समय जो 51 में स्थापना हुई थी उसकी स्थापना किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लिख लो, 1951 में जो भारतीय जनता पार्टी थी उसकी स्थापना किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है भैया। और जब वर्तमान वाली बीजेपी की बात करेंगे, इसकी जो स्थापना हुई है, जो बीजेपी की बात है, जो जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, वो है 1980 में बनाई गई। तो तुमसे तो कई बार यही क्वेश्चन कई बार भाई पूछा जा चुका है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई, तो 1980 में। तो ये दूसरी पार्टी हो गई। अब तीसरी पार्टी के बारे में देखेंगे। तीसरी पार्टी के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये आगे लिखा होगा, लिखा जाता है मार्क्सिस्ट। क्या लिखते हैं, मतलब इसे क्या लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे तो CPI और M ऐसे करके लिखा जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट ये लिखा जाता है। अब इसकी स्थापना, वो स्थापना थोड़ा सा आप याद कर लेना कि इसकी स्थापना कब होती है, तो होती है 1964 में। कब होती है बाबू, 1964 में। और शासन ये कहाँ करता, शासन उसे पूछेगा नहीं, बस इतना पूछ लेगा, नाम भी लिख देंगे तो बहुत है, इससे ज्यादा आपसे वो पूछेगा नहीं। अगली पार्टी का नाम आप लिखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया INC। और इसकी स्थापना होती है 1885 में। 1885 में, याद रखेंगे वही राहुल गांधी वाली, समझ गए, कांग्रेस, इसको हम सिर्फ डायरेक्ट कांग्रेस कह देते हैं। तो कितनी पार्टी हो गई, 4 पार्टी। आ जाओ यहाँ लिख देते हैं भाई, एक दो पार्टियों का नाम। देखिए अगली पार्टी कौन सी है, 5वीं पार्टी, आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना अरे वही अरविंद केजरीवाल वाली है, 2012 में। कब स्थापना होती है, 2012 में। जान समझेंगे, मतलब नई पार्टी है, 2012 की बनी है, लेकिन उसको क्या मिल गया है, दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, अगली पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, इसकी नेशनल पीपुल्स पार्टी को क्या बोलते हैं भाई, NPP। हाँ, कभी कभी एग्जाम में वो हो सकता है NPP लिख के दे दे। इसकी स्थापना होती है 2013 में। अब समझो, इन पार्टियों के अलावा अगर कोई भी पार्टी आपका नाम दिया जाता है, वो अब राष्ट्रीय दल में काउंट नहीं किया, मतलब उनकी राष्ट्रीय दल का जो दर्जा दिया गया था वो खत्म किया गया। जैसे आपने एक सुना होगा
राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल मतलब NJD करके एक पार्टी हुआ करती थी, वो पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन अब उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक पार्टी होती थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, BCP करके हुआ करती थी, उसकी भी दर्जा समाप्त कर दिया। इसका मतलब है कि अगर आप 6 पार्टियों का नाम याद रखते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन पता कहां से पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, BJP की स्थापना कब हुई थी, 2 तो पूछे गए हैं, बाकी और आपसे पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं, ये 2 तो पूछे गए हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी BSP स्थापना 1984 कांसीराम द्वारा, भारतीय जनता पार्टी BJP स्थापना हुई थी जो 1951 वाले थे, उसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और जो अब वर्तमान वाली BJP है वो 1980 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जिसको बोलते हैं, CPIM बोलते हैं, स्थापना 1964 में हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको INC बोलते हैं, और 1885 में, इसकी कहानी बड़ी लंबी, इतिहास पढ़ेंगे तो बड़ा। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी, और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP 2013 में बनी थी। ये नई पार्टियां, बाकी ये सब पुरानी है। इसके अलावा जितनी भी पार्टी आप सुनेंगे या जानेंगे वो सब पार्टियां एक वैसी पार्टी हैं कि जिनको पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था, बाद में उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर लिया। जैसे 1-2 तो मैं ही बता सकता हूं आपको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका दर्जा समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल, इसका भी दर्जा समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद एक सुनेंगे, एक और पार्टी हुआ करती थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तो इतनी पार्टियां थी जिनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था, बाद में समाप्त किया गया। और समाप्त करने का नियम वही था कि उन्हें 6% से कम और 4 सीटें अलग अलग राज्यों में नहीं जीतती हैं, और 2 बार ऐसा रिपीट हो जाता है, उनका दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है बाबू, सब कंप्लीट हो गया? तो ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद, गुड नाइट।